हाय, ये पबशब मॉडल क्या होता है और इसका यूज करके हम हैवी टास्क को इजीली कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें Node.js में करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। प्लीज इसके बारे में पूरा स्टार्ट टू एंड बताइए। ओके, पबसब स्टैंड फॉर पब्लिश एंड सब्सक्राइब। इट्स मीन कि अगर हम एक जगह से कोई मैसेज पब्लिश करते हैं तो मल्टीपल सब्सक्राइबर इन मैसेज को एक्सेस कर सकता है। इस मॉडल की हेल्प से हम बड़े बड़े प्रॉब्लम को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए समझो कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो और तुम जैसी कोई फोटो या वीडियो अपलोड करते हो तो एक ही सेकेंड के अंदर तुम्हें 10,000, 20,000, 50,000 लाइक्स आने लगते हैं। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए बैकएंड क्या करता है कि पबसब मॉडल का यूज करता है। इट्स मीन कि सारे लाइक्स को एक क्यू में स्टोर कर लेगा और ये जब क्यू के डेटा सब्सक्राइबर को मिलेंगे तो वो बैचेस में उन लाइक्स को स्टोर करता रहेगा डेटाबेस में। इस तरीके से मिलियन बिलियन लाइक्स को भी सर्वर इजीली हैंडल कर सकता है। इसका Node.js में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, लेट मी शो यू। ओके, तो Node.js में पबसब के मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं RabbitMQ को। तो इसको सबसे पहले हमें लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके डॉक्यूमेंट में आएंगे और हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। RabbitMQ के इंस्टॉल होने के बाद हम इसका इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि क्या ये इंस्टॉल हो चुका है। यस, हमारे पास 3.13.6 वर्जन इस पे आ चुका है। RabbitMQ के इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्रीव सर्विस स्टार्ट RabbitMQ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली स्टार्टेड और बैकग्राउंड में ये चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया कि RabbitMQ को हम लोकली स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अब Node.js में हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो है AMQP लाइब्रेरी का। इसको हमें सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद हमें दो फाइल क्रिएट करना है, पब्लिश और सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं पबसब के नाम से और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं publish.js के नाम से। अब पब्लिश फाइल बनाने के बाद हमें कुछ यूजुअल फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको हम हेल्पर फंक्शन में डाल देंगे। अब इस हेल्पर फंक्शन में ये दोनों फंक्शन पब्लिश और सब्सक्राइब दोनों में यूज होने वाले हैं, इसलिए इन दोनों फंक्शन को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहला फंक्शन है गेट चैनल के नाम से। तो सबसे पहले हम AMQP को इंपोर्ट कर लेंगे और AMQP.connect से एक कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। अभी तक तो हम इसको लोकली चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लोकल URL डाल रखा है, लेकिन अगर हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे डिप्लॉयड वाले URL को पास करना होगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन क्रिएट होने के बाद हम एक चैनल क्रिएट करेंगे। अब चैनल क्या होता है कि चैनल ही हेल्प करता है कि किसको हमें मैसेज को भेजना है। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। क्लोज कनेक्शन फंक्शन में हमने सिंपली इनका क्लीन अप कर रखा है। चैनल अगर है तो channel.close से, और अगर कनेक्शन है तो connection.close। अब आता है पब्लिश फाइल में और इसमें हमने पब्लिश नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया जो कि एक कंट्रोलर का काम करेगा अभी। अब सबसे पहले हमने गेट चैनल से हमने चैनल और कनेक्शन को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यूजर की रिक्वेस्ट बॉडी से हम उसका मैसेज ले लेंगे कि कौन सा मैसेज उसको भेजना है। अब channel.assert से हम एक एक्सचेंज क्रिएट करेंगे और इस एक्सचेंज नेम को हम यहाँ पे पास कर देंगे। एक्सचेंज का नाम यहाँ पे हमने exchange1 डाल रखा है और यहाँ पे हमने एक क्यू क्रिएट कर रखा है लाइक्स के नाम से, और रिस्पॉन्स का सेंड में इसको कॉल कर देंगे ताकि ये इमीडिएटली API को बता देगा कि तुम्हारा काम हो चुका है और बैकग्राउंड में अब हम अपने एक्शन को परफॉर्म करवाएंगे। अब मैसेज को पब्लिश करने के लिए सिंपली हमें लिखना है channel.publish। पब्लिश में जो हमारा एक्सचेंज का नाम है सेम एक्सचेंज का नाम, और राउट की हमारा अभी यहाँ पर रहेगा ब्लैंक, और जो इसका मैसेज आएगा वो बफर में जाएगा। तो बफर में इसको buffer.from से अपने मैसेज को भेज देंगे। अब यहाँ से मैसेज पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से कोई एरर आता है तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। फाइनली हम कर देंगे कनेक्शन को क्लोज। इसमें हमें लगेगा चैनल और कनेक्शंस। अब अपने ऐप में आएंगे और API/send नाम के एक API क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमारा कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है, जिसमें हम सिंपली मैसेज को ले रहे हैं। इस मैसेज को डायरेक्टली हमने पब्लिश कर रखा है। अब इस मैसेज को लिसन करने के लिए हमें एक सब्सक्राइब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब सब्सक्राइब क्रिएट करते हैं। subscribe.js के नाम से सब्सक्राइब क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्सक्राइब नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसमें सेम जैसे पब्लिश में हमने चैनल और कनेक्शन को इंपोर्ट किया था, यहाँ पे भी कर लिया। channel.bindQ से हमने क्यू को बाइंड कर लिया जिसमें सारे मैसेज आने वाले हैं, और क्यू के नाम के बाद हमने एक्सचेंज का नाम, जो भी हमने एक्सचेंज का नाम यहाँ पे पास कर रखा है वो है exchange1। उसके बाद channel.consume से जो भी हमारा क्यू का नाम है उसके थ्रू एक कॉल बैक के अंदर हमारा वो मैसेज आ जाएगा।
अगर यहाँ पे मैसेज नहीं है तो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमने कंसोल लोगो लगा रखा है, यहाँ पे मैसेज मिल चुका है और channel.act फंक्शन कॉल करने से ये पता लगेगा कि यहाँ पे इस मैसेज का काम कंप्लीट हो चुका है और इसके एंड में वैसे ही कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब इस सब्सक्राइब लिखने के बाद हम अपने ऐप में जाएंगे और सब्सक्राइब को पिंग करने के लिए हम एक इंटरवल लगा देंगे जिसमें कि ये सब्सक्राइब कॉल होता रहेगा और ये चेक करता रहेगा। अब हम जाएंगे इसके एपीआई टेस्ट के लिए, ठीक है। अब इसको करते हैं सेंड। यहाँ पे पब्लिश हो गया नाइस टू मीट यू। सब्सक्राइबर में यहाँ पे रिसीव्ड मैसेज में नाइस टू मीट यू आ गया ना मैसेज। तो अभी एक मैसेज के लिए तो ठीक है। अब इसको और अच्छे से टेस्ट करने के लिए हम 50,000 का लूप लगा देते हैं। तो वाइल यहाँ पे आई को ले लेते हैं 0 और आई अगर लेस देन है 50,000 चैनल से पब्लिश करवाते रहे मैसेज से। यहाँ पे हमने आई को ऐड कर दिया और आई प्लस प्लस, ठीक है। इसको सेव। अब आते हैं दोबारा से सेंड मैसेज पे। अब यहाँ से इसको हिट करते हैं। रिसीवर या सब्सक्राइबर को यहाँ पे सारा मैसेज मिलने लग गया और उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करने लग गया। इस पॉपअप मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए रैबिट क्यू ऑलरेडी हमें एक ऑप्शन देता है कि जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कितने मैसेज गए हैं, इसमें कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने में। जिस पोर्ट पे हमें रैबिट MQ चल रहा है उस पोर्ट को डायरेक्टली ओपन करेंगे। लोकल होस्ट वो है 15672। हमें ये वाला कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें हमें कुछ नहीं, गेस्ट यूजर नेम पासवर्ड डालना है और एंटर, और इसके ओवरव्यू में ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं। अभी यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले हम दोबारा से इसको कॉल करते हैं। एपीआई को कॉल किया और यहाँ पे वेट करते हो। यहाँ देखो उठा, ग्राफ उठ गया ना। यहाँ पे अनट्रैक में 287 आ गया, टोटल 287 आ गया, 353 आ गया। ये दोबारा से इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 44,000 तक इसको मैसेज रिसीव हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं इसके क्यूज में। क्यूज में हमारा क्यू का नाम है लाइक्स, तो लाइक्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो जो अनट्रैक्ड है वो 383 है, ठीक है। अनट्रैक्ड 73 है। इनकमिंग अभी इतना आ रहा है। अब इस पबशप का ये भी फायदा है कि सपोज तुम्हारा सर्वर क्रैश हो जाता है, उसके पहले जितने हमने हैवी टास्क हमने पब्लिश कर रखा था वो जैसे सर्वर अप होगा तो तभी क्यू से आके सब्सक्राइब उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। समझ गए? दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अपने सीनियर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।